पावर रेंज। डायमेंशन का मतलब वैसे तो सिंक होता है, डायमेंशन लेंथ विड्थ हाइट की डायमेंशंस होती हैं, लेकिन फिजिक्स में डायमेंशन ये होता है कि पावर रेंज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशन। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है उसको डायमेंशंस कहते हैं। किसी भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ना, उसमें लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, ये कितनी बार आ रही हैं, इसको हम डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशन इज पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर में किसी भी क्वांटिटी को शो करने को डायमेंशन कहते हैं। इसका एक स्टाइल है लिखने का, लार्ज ब्रैकेट्स में लिखते हैं यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। कभी भी लेंथ की बात आएगी ना, लेंथ जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर, इसकी डायमेंशंस हमेशा, यहाँ पे डायमेंशन लिख देता हूँ, डायमेंशन को कैपिटल एल से शो करते हैं। कैपिटल एल इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होगी। अगर यूनिट आ जाए ना मीटर, तो समझ जाना इसकी डायमेंशन, मीटर का ताल्लुक किससे, लंबाई का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है मीटर, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सब मास को ही नापने की यूनिट्स है ना, इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एम। मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम। टाइम की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एस, कैपिटल टी। इसका सेकंड का सिंबल है टेम्परेचर, केल्विन की डायमेंशन होती है थीटा, ओके। और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यस सर, इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर, इसकी डायमेंशन होती है सी ए। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, और इसकी डायमेंशन होती है MOL। ये तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, यूनिट होता है कैंडेला, और इसकी डायमेंशन होती है J। डायमेंशंस आपको याद करनी पड़ेगी जब भी हम बात करें ना डिस्टेंस की। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो उसका ताल्लुक किससे, लेंथ से, तो L डायमेंशन लिखेंगे। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है, यस सर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है, तो उसकी डायमेंशन भी L लिखेंगे। टाइम की डायमेंशन, कैपिटल T। सेकंड की क्या डायमेंशन होगी, कैपिटल T। सेकंड भी टाइम का ही तो यूनिट है। मिनट की क्या डायमेंशन, कैपिटल T। घंटे की क्या डायमेंशन, कैपिटल T। अच्छा, ईयर की क्या डायमेंशन होगी, ईयर, कैपिटल T। ईयर भी टाइम ही होता है, यस सर, ओके। केल्विन की क्या डायमेंशन होगी, थीटा। करंट की क्या डायमेंशन होगी, A। याद रखनी चीजें। अच्छा, मैट्रिक क्लास में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, अपन को उनके यूनिट्स याद होने चाहिए। जी सर, याद। और मैंने आपकी प्रैक्टिस भी कराई है यूनिट्स याद करने की। आपको मैंने सीजी सिस्टम पढ़ाया, FPS सिस्टम पढ़ाया, यूनिट सिस्टम पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको सबके यूनिट्स आते होंगे, सही है जी सर। आपको दो चीजें आनी चाहिए, या तो यूनिट आना चाहिए या तो फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही चीजें आती होंगी। एक चीज होती है एरिया, याद है, जी सर, एरिया याद है। एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी, फार्मूला क्या था इसका, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, उसका यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर, यस सर। एरिया की डायमेंशन निकाल लेते हैं हम। मीटर से ताल्लुक किस चीज का है, लेंथ सर, लेंथ का ताल्लुक है, उसकी डायमेंशन होती है L। तो मीटर की डायमेंशन भी कैपिटल L, तो इसकी डायमेंशन होगी L, लेकिन मीटर के ऊपर स्क्वायर है ना। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L स्क्वायर। फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर में किसी भी क्वांटिटी को शो करने को डायमेंशन कहते हैं। इसका एक स्टाइल है लिखने का, लार्ज ब्रैकेट्स में लिखते हैं यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। कभी भी लेंथ की बात आएगी ना, लेंथ जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर, इसकी डायमेंशंस हमेशा, यहाँ पे डायमेंशन लिख देता हूँ, डायमेंशन को कैपिटल L से शो करते हैं। कैपिटल L इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L होगी। अगर यूनिट आ जाए ना मीटर, तो समझ जाना इसकी डायमेंशन, मीटर का ताल्लुक किससे, लंबाई का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है मीटर, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, L इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सब मास को ही नापने की यूनिट्स है ना, इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल M। मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। टाइम की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल S, कैपिटल T। इसका सेकंड का सिंबल है टेम्परेचर, केल्विन,
केल्विन की डायमेंशन होती है थीटा, ओके। और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यस सर, इलेक्ट्रिक करंट उसमें यूनिट क्या है? एम्पियर, एम्पियर। इसकी डायमेंशन होती है सी, ए। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल। और इसकी डायमेंशन होती है MOL। ये को तो लुमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? यूनिट होता है कैंडेला, और इसकी डायमेंशन होती है J। डायमेंशंस आपको याद करनी पड़ेगी जब भी हम बात करें ना डिस्टेंस की। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो उसका ताल्लुक किससे? लेंथ से, तो L डायमेंशन लिखेंगे। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है। यस सर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है, तो उसकी डायमेंशन भी L लिखेंगे। एल लिखेंगे, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, कैपिटल T। सेकंड की क्या डायमेंशन होगी? कैपिटल टी, सेकंड की टाइम भी तो यूनिट है। मिनट की क्या डायमेंशन? कैपिटल टी, घंटे की क्या डायमेंशन? कैपिटल टी, अच्छा, ईयर की क्या डायमेंशन होगी? ईयर, कैपिटल टी, ईयर भी टाइम नहीं होता। यस सर, ओके। केल्विन की क्या डायमेंशन होगी? थीटा, थीटा, करंट की क्या डायमेंशन होगी? ए, याद रखनी चीजें। अच्छा, मैट्रिक क्लास में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है अपन को उनके यूनिट्स याद होने जी चाहिए। सर, याद, और मैंने आपकी प्रैक्टिस भी कराई है यूनिट्स याद करने की। आपको मैंने सीजी सिस्टम पढ़ाया, एफपीएस सिस्टम पढ़ाया, यूनिट सिस्टम पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको सबके यूनिट्स आते होंगे। सही है जी सर, आपको दो चीजें आनी चाहिए, या तो यूनिट आना चाहिए या तो फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों। और मैंने आपकी प्रैक्टिस भी कराई है यूनिट्स याद करने की। आपको मैंने सीजी सिस्टम पढ़ाया, एफपीएस सिस्टम पढ़ाया, यूनिट सिस्टम पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको सबके यूनिट्स आते होंगे। सही है जी सर, आपको दो चीजें आनी चाहिए, या तो यूनिट आना चाहिए या तो फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही चीजें आती होंगी। एक चीज होती है एरिया, याद है? जी सर, एरिया याद है, एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या था इसका? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उसकी यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यस सर, एरिया की डायमेंशन निकाल लेते हैं। मीटर से ताल्लुक किस चीज का है? लेंथ सर, लेंथ का ताल्लुक है, उसकी डायमेंशन होती है एल, तो मीटर की डायमेंशन भी कैपिटल एल, तो इसकी डायमेंशन होगी L, लेकिन मीटर के ऊपर स्क्वायर है ना। एरिया की डायमेंशन क्या होती है? L स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम याद है? वॉल्यूम यस सर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय मीटर, यूनिट क्या था इसका? मीटर क्यूब, मीटर है। स्पीड सुना तुम लोगों ने कभी? जी सर, बिल्कुल सुना है, स्पीड का यूनिट एक्सेलरेशन, होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर की किस चीज से ताल्लुक है? मीटर लेंथ का का लेंथ है। है। तो मीटर की डायमेंशन क्या हुई? एल, पर सेकंड। सेकंड की डायमेंशन टी, t, तो नीचे अपॉन t। अच्छा, नीचे पावर कुछ नहीं है तो 1, नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो माइनस, पावर माइनस, साइन हाँ। चेंज होती है। बाद में पावर क्या प्लस है? में तो ऊपर आकर माइनस माइनस की हो जाती है। माइनस में तो ऊपर आकर प्लस की। प्लस की हो तो ये हो जाती है। जाएगा LT माइनस 1। अच्छा, इसके ऊपर L के ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिख दें। अंडरस्टूड होता है कि L के ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा। अच्छा, इसमें मास आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा। अच्छा चलो, एक फार्मूला और लिख देते हैं। एक्सेलरेशन याद है? जी सर, याद है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अच्छा, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर किस चीज का? मीटर की लेंथ से, पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्या चीज है? टाइम। किसकी डायमेंशन आ गई? एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर सेकंड का टाइम, तो LT माइनस L के पर पावर कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं अपन। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। जी सर, F = F F = = M मास। मास की डायमेंशन, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, कैपिटल M। एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली है मैंने, एल, तो LT माइनस 2 हो जाएगा स्क्वायर ऊपर आकर। अच्छा, M की पावर कुछ नहीं तो 1 है। जी सर। L की पावर 1 है। ये डायमेंशन किसकी आ गई? फोर्स, फोर्स की डायमेंशन। अच्छा, इसमें M भी आ रहा है, L भी आ रहा है, T भी आ रहा है। ये स्टैंडर्ड है, 3 चीजें हर जगह लाजमी दिखेंगी, और जहां पर नहीं दिख रही वहां पर तुम लगा दो। एरिया की डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर, मास आ रहा है इसमें? मास कितनी दफा आ रहा है? आ रही है आई नहीं रहा तो नहीं आ रहा तो 0 लगा दो। L कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा, टाइम कितनी दफा आ रहा है? 0,
ये डायमेंशन एरिया की, वॉल्यूम की डायमेंशन में भी m0 t0 सही है। स्पीड में क्या आ जाएगा m0 l t की पावर, मास की पावर कितनी है 1 लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर -2 ये डायमेंशन होती है। डायमेंशन टेल्स यू बेसिक नेचर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन टेल्स यू basic nature of any physical quantity टेल्स बेसिक नेचर। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या लिखवाई है power rise to fundamental quantities are called dynamic हाँ, तो पावर को इतना कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ मास टाइम ही तो होता है। इसकी sir. जो पावर है ना यही तो डायमेंशन है, ठीक है। ये बताता है बेसिक नेचर क्या है इसकी, कितनी दफा लेंथ आ रहा है, कितनी दफा टाइम आ रहा है, कितनी दफा मास आ रहा है। अब बताओ फोर्स में कितनी दफा टाइम आ रहा है, एक में दो दफा। माइनस एक्सेलरेशन में कितनी दफा मास आ रहा है, 0 टाइम्स। 0 अरे भाई m की पावर 0, m कहाँ पे Zero. मास में मीटर पर सेकंड, मास तो आया ही। तो लेंथ मास टाइम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी दफा आ रही हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, वो उसकी डायमेंशन कहलाती है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नियम lt -2, यहाँ पे m नहीं है तो m के ऊपर 0 लगा दे। सबकी निकल सकती है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता है, जितने भी फार्मूला याद है वो सबकी निकालोगे आप। मैं आपको Sir. बताता हूँ किस किस की निकालनी है। आप में वर्क की निकालोगे, पावर की निकालोगे, पावर जी सर निकाल लेंगे, ठीक बस है। सही है। और आप निकालोगे प्रेशर की, मोमेंटम ठीक है, मोमेंटम की, काइनेटिक एनर्जी की, सरफेस टेंशन की। तो इन सब की डेंसिटी की, इन सब की डायमेंशंस आप निकालो। जितनी डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं ना मैक्सिमम, कल निकाल कर आना। और उसमें लेंथ मास टाइम टेम्परेचर यही चीजें आएंगी, बस और कुछ भी नहीं आएगा। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी फिजिक्स कितनी दफा फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी दफा आ रही है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, सुनो क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा ये कि पता चल जाता है कितनी दफा फंडामेंटल क्वांटिटीज आएगी। दूसरा फायदा ये कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं इक्वेशन ठीक है या गलत है। कोई भी इक्वेशन आ गई ना फिजिक्स में, कोई फार्मूला है, आपको कैसे पता चलेगा फार्मूला सही है या गलत है। डायमेंशंस बताती है फार्मूला सही है या गलत है, वो कैसे मैं आपको कल बताऊंगा। डायमेंशन से आप ये पता लगा सकते हो इसका यूनिट क्या बनेगा। कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आई तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा। आप डायमेंशन अगर आपको आती है ना, आप उसका फौरन यूनिट ड्राइव कर सकते हो। तो इसे यूनिट ड्राइव कर सकते हैं, इक्वेशन चेक कर सकते हैं कि सही है गलत है, बेसिक नेचर पता लगा सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये डायमेंशंस के फायदे हैं। कल इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं कि इक्वेशन ठीक है या गलत डायमेंशन की है। So this is it for today.